कोढ़ इतना भयानक रोग होता है कि जब तक आप उसके बारे में समझते हैं तब तक ये नमस्कार, मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुष्ठ रोगों के बारे में। कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जो आज के समय में हमारे समाज में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये बहुत ही पीड़ादायक रोग है, बहुत कष्टकारी रोग है। और इस रोग के संदर्भ में कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये जो रोग होता है ये हमारे पिछले जन्मों का फल होता है, जो कि आज के समय में लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच है कि ये जो कुष्ठ रोग होता है और जो एक कोढ़ होता है जिसको गलित कुष्ठ कहते हैं, जिसमें शायद इंसान के कीड़े भी पड़ जाते हैं, वो आपने नहीं देखा होगा, हम तो देखते रहते हैं। तो ये पौराणिक कथाएं कहीं ना कहीं सत्य हैं कि हमारे पिछले जन्मों का भी फल होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कोढ़ रोग इतना भयानक और इतना कष्टदायक रोग होता है कि इंसान इसका दर्द सहन नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं वो इतना परेशान हो जाता है कि एक उस संदर्भ तक वो इलाज करवा के बेचारा थक जाता है, हार जाता है और सही इलाज उसको मिल नहीं पाता है। कुष्ठ रोग की व्याख्या बहुत बड़ी है। जैसे कहा जाता है कि हम अपने शरीर का किस तरह से ध्यान देते हैं। शरीर के संदर्भ में बात आ जाती है कि अगर हम शरीर का ध्यान ठीक तरीके से नहीं देते हैं और चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो और चाहे वो किसी काम के माध्यम से हो, तो अगर किसी न किसी माध्यम से हम शरीर का ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ ऐसे भयानक रोग शरीर में व्यापक हो जाते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि हम महंगे कपड़े पहनते हैं, तो महंगे कपड़े पहनने का संदर्भ क्या होता है? अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो उसमें महंगे कपड़े भी शोभा नहीं देते हैं। और यही संदर्भ होता है कि जब हम किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तब इंसान वहाँ से भटक जाता है। कहीं ना कहीं किसी वैद्य को, कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर को वो दोषी ठहराता है। वो अपने सेहत के मामले में उस तरीके से ध्यान नहीं देता है। तो आज हम कोढ़ की ऐसी व्याख्या बताते हैं कि कोढ़ रोग एक ऐसा रोग है जो आपके आसपास व्यापक है और कहीं ना कहीं कि आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि कोढ़ रोग अगर आपको व्यापक होता है, एलर्जी के माध्यम से व्यापक होता है और कहीं ना कहीं आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप ज़रूर ऐसा ध्यान दें कि आप ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, चेकअप ज़रूर करवाएं। और कोढ़ के संदर्भ में आपको बताते हैं कि कोढ़ इतना भयानक रोग होता है कि जब तक आप उसके बारे में समझते हैं तब तक ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपना अधिकार आपके शरीर पे जमा लेता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो गया।
और दवाइयाँ, तरह तरह के तेल, साबुन यूज़ करते रहते हैं। जो कि कोड की व्याख्या ये है कि शास्त्र वैदिक दवाई आपको लेनी चाहिए। और हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि ये एक ऐसा रोग है कि अगर नियम से आप दवाई लें, और कहा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं पूजा पाठ की ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये पूजा पाठ की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं और दवाई की ओर ध्यान देते हैं तो वैदिक अनुसार, ये आयुर्वेदा के अनुसार ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत से लोग जो है बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, वो ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इलाज नहीं देते हैं और उस रोग को वहीं ना वहीं छोड़ देते हैं, जो कि ये गलत है। आपको अच्छी तरीके से इलाज करवाना चाहिए। और कोढ़ रोग के प्रति तो आप बिल्कुल भी अचेत ना रहें, चेतन रहें, क्योंकि ये रोग ठीक हो जाता है अगर आप बिल्कुल इसका सही तरीके से ध्यान दें और सही तरीके से इलाज करवाएं। हम आपको यही बताते हैं कि श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान किसी तरह की भी आपकी बीमारी हो, ठीक करने में हम पूरा सक्षम रहते हैं और हम पूरी मेहनत करते हैं। कोड के संदर्भ में आपको भी हम दवाई दे सकते हैं। आप आयुर्वेदा के प्रति बस सचेत रहिए और चेतन रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।